कंप्यूटर चलाना तो सबको आता है, लेकिन क्या आपको पता है कंप्यूटर का असली ब्रेन क्या होता है? रैम और रोम में क्या फर्क है? अगर आप किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट शॉर्टकट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, सिंपल शब्दों में, एकदम क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स, इस लेसन में आप ये जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरह काम करता है, कंप्यूटर के पार्ट्स, सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फर्क होता है। अगर आप कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सोचिए अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके बच्चे या एम्प्लॉइज अपने कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं या उनकी रियल टाइम लोकेशन क्या है। इस सॉफ्टवेयर से आप अपने बच्चे के कंप्यूटर की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि लाइव स्क्रीन, स्क्रीनशॉट्स, कैमरा, लोकेशन, वेब एक्टिविटी, सोशल मीडिया की चैट हिस्ट्री और इसी तरह बहुत कुछ। अगर आपने अपने बच्चे को स्टडी के लिए कंप्यूटर लेकर दिया है तो कंप्यूटर के यूज पर नजर भी रखनी चाहिए। इस सॉफ्टवेयर का फुल रिव्यू हमारे मेन चैनल पे है और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है और फिर उसे प्रोसेस करके यूजर को आउटपुट देता है। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का फादर माना जाता है। एग्जाम्स या जॉब इंटरव्यू में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? कमेंट में आप इस सवाल का जवाब लिखें। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले यूजर कंप्यूटर को कुछ इनपुट देता है। ये इनपुट कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन या किसी और इनपुट डिवाइस के थ्रू हो सकता है। हम कंप्यूटर को टेक्स्ट, नंबर्स या कमांड्स के रूप में इनपुट दे सकते हैं। जब यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है तो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इनपुट डेटा को प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और फिर इसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लेता है। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये आउटपुट वेरियस फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि मॉनिटर पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना या साउंड जनरेट करना। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को हैंडल करता है। एग्जाम्स में आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, या कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स में सबसे पहले कंप्यूटर केस आता है। बहुत सारे लोग इसको सीपीयू भी बोलते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं है, बल्कि सीपीयू इस केस के अंदर मदरबोर्ड पर लगा होता है। कंप्यूटर केस में मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, ग्राफिक्स कार्ड और बहुत सारी वायर होती है जो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है। इसके अलावा कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्पीकर वगैरह शामिल है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ यूज करते हैं ताकि हम अपने टास्क्स कंप्लीट कर सकें। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम और वीएलसी मीडिया प्लेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर की ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, मदरबोर्ड वगैरह। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ये वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड,
माउस, टचपैड और स्कैनर शामिल हैं। चलिए हम इन्हें सभी डिवाइसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। कीबोर्ड एक कॉमन इनपुट डिवाइस है जो हम टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अल्फान्यूमेरिकल कीज, फंक्शन कीज और स्पेशल कीज होती है जो यूजर की तरफ से दी गई कमांड्स को कंप्यूटर तक पहुंचाती है। माउस ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारे स्क्रीन पर मौजूद कर्सर को मूव करता है। इससे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नेविगेट करते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स को सिलेक्ट करते हैं और ऑप्शंस को चूज करते हैं। टचपैड एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो मोस्टली लैपटॉप्स में यूज होता है। ये एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको आप अपनी उंगलियों से टच या स्लाइड करके कंट्रोल करते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस या फोटोज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। स्कैनर का काम होता है किसी भी पेपर बेस्ड कंटेंट को कंप्यूटर में एज एन इमेज या एडिटेबल फाइल के रूप में सेव करना। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से प्रोसेस हुआ डेटा को यूजर तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है उसका रिजल्ट यूजर को विजिबल, ऑडिबल या फिजिकल फॉर्म में मिलता है। एग्जाम्पल्स: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर का विजुअल रिजल्ट दिखाता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ग्राफिक्स। ये स्क्रीन पर सब कुछ डिस्प्ले करता है जो यूजर को देखना होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को पेपर पर प्रिंट करता है। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। कॉमन टाइप्स है इंकजेट और लेजर प्रिंटर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से आने वाली ऑडियो सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करता है। इससे हम म्यूजिक, वीडियो, गेम्स और कॉल्स की आवाज सुन सकते हैं। ये एक्सटर्नल या बिल्ट इन दोनों तरह के होते हैं। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी वो स्टोरेज होती है जिसमें डेटा टेम्परेरीली या परमानेंटली स्टोर किया जाता है। मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के करंट टास्क्स और ऑपरेशंस को टेम्परेरीली स्टोर करती है। इसमें मेनली रैम और रोम आती है। ये फास्ट होती है और सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक टेम्पररी मेमोरी है जो करंट रनिंग प्रोग्राम्स और फाइल्स को स्टोर करती है। कंप्यूटर जब तक ऑन होता है तब तक ही रैम का डेटा रहता है। ये फास्ट होती है और सीपीयू इससे डायरेक्ट एक्सेस करता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। इसका डेटा सिर्फ रीड किया जा सकता है, मॉडिफाई नहीं। ये मेमोरी कंप्यूटर के बूट प्रोसेस के लिए एसेंशियल होती है। सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है। इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, डीवीडी। ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है बट डेटा को सेव करके रखती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को मैग्नेटिकली स्टोर करता है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली सेव किया जा सकता है। ये कंप्यूटर का मेन लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है। यूएसबी ड्राइव एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को फ्लैश मेमोरी में स्टोर करती है। ये इजीली कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होती है। फाइल ट्रांसफर और डेटा बैकअप के लिए कॉमनली यूज होती है। ऑप्टिकल डिस्क्स जैसे सीडी और डीवीडी डेटा को लेजर लाइट से रीड और राइट करती है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जो म्यूजिक, वीडियोस, सॉफ्टवेयर या बैकअप स्टोर करने के लिए यूज होती है। इन्हें ऑप्टिकल ड्राइव में इंसर्ट करके एक्सेस किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं आपको सबसे यूजफुल पार्ट कौन सा लगा, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछना फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट।